पावर सेंटर में अब एक रोचक खबर के बारे में बात। गांधी जो सरनेम वाले नेता हैं वो इस चुनाव से अचानक से गायब हो गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहला ऐसा लोकसभा चुनाव है जिसमें गांधी सरनेम के नेताओं पर अचानक से एक रहस्य बन गया है, एक पर्दा पड़ गया है कि आने वाले वक्त में गांधी परिवार से जो नाम जुड़े होते थे वो कोई चुनाव लड़ेंगे या इस बार ये चुनाव गांधी नाम के विहीन लड़ा जाएगा। बात अमेठी और रायबरेली के साथ साथ वरुण गांधी की भी है। अमेठी और रायबरेली में लोग जहां प्रत्याशी का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद वो लगातार चुप्पी साधे हैं। उस गांधी का भविष्य क्या है इस पर भी अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। गांधी परिवार और उसकी विरासत को आगे बढ़ाने वाले नाम इस बार के यूपी के चुनाव से नदारद हैं, लेकिन कांग्रेस के जो जानकार हैं वो इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा मानते हैं। कार्यकर्ता और पदाधिकारी राहुल गांधी का अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से संभावित प्रत्याशी मानकर तैयारी करने में अंदर खाने जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जो वायनाड है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वहां 26 अप्रैल को मतदान होना है। उस मतदान के बाद अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण में चुनाव होना है और यहां पर 27 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। तो उधर 26 को मत पड़ जाएंगे और 27 से अमेठी और रायबरेली में नामांकन शुरू होंगे, तब तस्वीर सामने आएगी कि यहां से चुनाव कौन लड़ेगा। वैसे राहुल और प्रियंका गांधी के नाम को इस बात से भी बल मिलता है कि जब सोनिया गांधी ने रायबरेली की सीट छोड़ी थी तब उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें अपने परिवार के लिए उन्होंने रायबरेली और अमेठी की जनता से अपील की थी कि वो उसे संभालें। लेकिन एक और गांधी सरनेम का आदमी जिसका पीलीभीत से टिकट कट गया, उसकी जो विरासत है वो अचानक से मध्यम पड़ गई है। वो शांत है, चुपचाप है। उसका क्या रुख होगा इस पर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। वरुण गांधी अभी तक अपने टिकट को लेकर कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उनकी मां इकलौती गांधी सरनेम की व्यक्ति हैं जो चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रही हैं और अपने बयान में वो वरुण गांधी का जो भविष्य है उसको वो उज्जवल मानती हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा ने वरुण को लेकर उनको कुछ आश्वासन दिया है, कुछ चीज़ें तय हुई हैं जो भविष्य में पता चलेंगी। लेकिन मेनका गांधी वरुण गांधी की मां है और उनके सामने उनके बेटे का जो राजनीतिक भविष्य है उसकी जो तस्वीर है वो उनके हृदय में क्या है वो जानती हैं। वो ऊपर से शायद मुस्कुरा रही हैं लेकिन अंदर की कहानी उनको पता है। वरुण गांधी का टिकट कटना उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई मामूली बात नहीं है। अगर आज वरुण कांग्रेस में होते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनका टिकट काट दे। टिकट काटना तो दूर, वो आज टिकट बांट रहे होते, ऐसी भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन भाजपा में परिवारवाद, सरनेम, बड़े बड़े इतिहास में दर्ज नामों के विपरीत वरुण गांधी का टिकट कट गया। ये अपने आप में एक विचित्र स्थिति है कि एक जगह पर जहां वो टिकट बांटता, दूसरी जगह पर आज उसे टिकट के लिए तरसना पड़ रहा है। वरुण गांधी का टिकट कटना भाजपा की अंदरूनी रणनीति हो सकती है, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अब उनके प्रति लोगों में एक सहानुभूति है। जो वरुण गांधी हिंदुत्व के सिरमौर बन रहे थे, बीजेपी में शीर्ष की ओर जा रहे थे, वो आज चुनावी मैदान से गायब हो गए हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस बीजेपी के लिए वरुण और उनकी मां ने हिंदुत्व का इतना बड़ा परचम अपने ऊपर उठाया, उसको आगे बढ़ाया
और वो फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे। आज वही बीजेपी शिखर पर है, बुलंदी पर है, लेकिन वरुण का कैरियर जमीन पर आ गया है, अंधकारमय हो गया है। तो जो सियासत के ये अलग अलग मैसेज हैं, ये अलग अलग निर्णय हैं, ये दर्शाते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति का समय एक जैसा नहीं रह सकता है। जो लगता है कि बहुत बड़े नाम वाला है, उसको भी बीजेपी में हाशिए पर जाना पड़ा है। ये जरूर है कि वक्त सबके जीवन में अच्छा और बुरा दौर दिखाता है। हो सकता है कि वरुण के लिए भी कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन आज जो तस्वीर दिख रही है उसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते मुनव्वर राना के इस शेर के साथ समापन करूंगा, जिसमें जो आदमी तटस्थ भाव से रहता है, जिसको लालच नहीं रहती, जिसके पास इच्छा शक्ति होती है, उसके लिए जीवन में न कोई दौर अच्छा है न बुरा है। वो हमेशा एक भाव से जीने वाले लोग सुखी माने गए हैं। इस पर मुनव्वर राना ने लिखा है, सुनिएगा कि मैं खुल के हंस रहा हूँ फकीर होते हुए, और वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। यहाँ पे इज्जतें मरने के बाद मिलती हैं, मैं सीढ़ियों पे पड़ा हूँ कबीर होते हुए। और अजीब खेल है दुनिया तेरी सियासत का, मैं पैदलों से पिटा हूँ वजीर होते हुए। और जिसे भी चाहिए मुझसे दुआएं ले जाए, मैं लुटा रहा हूँ दौलत फकीर होते हुए। नमस्कार।